खुल गया, पढ़ो। और बाकी लोग कहाँ रह गए? रुको, चलो कोई नहीं। देखो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कुछ कुछ पढ़ रहे थे, कुछ कुछ होमवर्क था, है ना? ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा एक्सरसाइज था होमवर्क? आई थिंक 15B था ना? 15B था। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो देखो, अब जो होगा ना, मैथ्स का क्लास रेगुलर होगा। जो अब लाइट का प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। आज हम जाके बैटरी वैटरी खरीद लिए हैं, ठीक है। तो क्या खरीद लिए सर? बैटरी, मेरा लैपटॉप का बैटरी खराब था, अच्छा, ठीक है। तो लाइट जब कटता था तो वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता था, बैकअप नहीं देता था। तो आज हम सब सही कर लिए हैं, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम लोगों का क्लास टाइम पे होगा। और अगर मतलब टाइम दिया हुआ है 11, तो 11 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। हो सकता है कि 5 मिनट पहले ही स्टार्ट हो जाए, हम टाइम के बहुत पक्के हैं, यस सर। ठीक है। तो 5 मिनट पहले ही मेरे क्लास में 5 मिनट पहले ही तैयार रहना, ठीक है। और यस सर। अब कोई इशू नहीं आएगा, ठीक। तो हम लोग बना रहे थे 15B बना रहे थे ना? कौन सा एक्सरसाइज बना रहे थे? 15B। यस सर, बी 15B सब, कंप्लीट था ना सर? हाँ 15B कंप्लीट हो गया है, सब सब बना लिए हो ना? यस सर। 15B में किसी को दिक्कत है क्या, बताओ? नो सर। कोई और कोई है? जैसे रूपम है, खुशबू है, विपुल है, नो कल्पना है, सर। बोलो किसी को दिक्कत है तो बोलो। सर 8 का 3, ओके 8 का 3, 8 का 3, 1069 प्लस 1066, 1069 प्लस 1063 बाई 1 माइनस 1069 1066, ओके। देखो, टेन 69 प्लस 1066 है, ठीक है। तो 60 सीधे सिंपली लिखो 10, ये फॉर्मूला लिखा हुआ किसका? 1069 प्लस 66 का, है ना? ये लिखा हुआ है 69 प्लस 66, और 69 प्लस 66 को क्या लिखे हम लोग? 1035 लिख दो, 135, यही होगा ना? होगा, बोलो। और 135 को क्या लिखे? 1090 प्लस 45, हाँ 1090 प्लस 45, ठीक।
और tan 90 प्लस 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू माइनस cot 45, माइनस cot 45 इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, समझ में आया? खुशबू बोलो, समझ में आया? समझ में आया? बोलो खुशबू। यस सर, हो गया। ओके, और किसी का बोलो, और कोई किसी का क्वेश्चन? कल्पना बोलो, कोई दिक्कत बनाई हो? तुम तो सबमिट नहीं किए। कल्पना बनाई हो, एक्सरसाइज बनाई हो? यस सर। तो सबमिट सबमिट नहीं की? यस सर। सबमिट नहीं की, फिर सबमिट करना चाहिए था ना। हाँ। अच्छा, चलो सबमिट कर दो, जो जो बनाए हो वो सबमिट कर दो, मैं चेक करूंगा उसे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, किसी का कुछ है तो। बोलो। हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब ना थोड़ा हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, थोड़ा ग्राफ छूट गया है हम लोग का। ठीक, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स का ग्राफ पढ़ते हैं कैसे होता है। ठीक, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वाई एक्सिस बना देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, ठीक, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। हम लोग सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक, थोड़ा ग्राफ पढ़ लेते हैं, ग्राफ थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम लोग को फिजिक्स में भी यूज होता होगा और होगा भी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, तो देखो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले है कि हम लोग क्या करते हैं, 90 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 180, ये हो गया तुम्हारा 270, ये हो गया तुम्हारा 360, ऐसे ही चले जाओ, माइनस 90, माइनस 180 और माइनस 270। ठीक, अब हमें बताओ कि साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है। ये हो गया तुम्हारा, देखो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ठीक, याद रखना है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ठीक, -1। ठीक है, ठीक, अब देखो साइन जीरो का वैल्यू तो जीरो होगा। ठीक, मतलब ग्राफ यहाँ रहेगा, ऐसे यहाँ पे पॉइंट कट करेगा। ठीक, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 1 1, बहुत अच्छे, 1 होता है। ठीक है, और साइन 180 का वैल्यू 0 0 होता है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, ध्यान देना। ठीक है, देखो ये यहाँ से उठा, ऐसे गया और ये ऐसे आ गया। ठीक, साइन, ठीक, ये कर्व बनेगा, ये थोड़ा जो आ रहा है इसको नहीं, ऐसे कर्व, ऐसे ऐसे कर्व बनेगा। ठीक है, मतलब लाइन बनेगा, ये मतलब लाइन नहीं कह सकते, ये कर्व बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना। ठीक, ऐसे बनेगा। ठीक है, और फिर यही वाला वैल्यू ऐसे लाके, ऐसे आके ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये ऐसे बनेगा। ठीक, देखो इसका क्या मतलब हुआ, हमको सिर्फ बाउंड्री कंडीशन पता है। ठीक, कि 90 डिग्री पे वैल्यू 1 आ रहा है, 180 पे 0, 0 पे 0 और 360 पे वंस अगेन 0। ठीक है, तो इसका जो कर्व है इसको हम लोग साइनसॉइडल कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना तुम्हें। ठीक, अब ये वैल्यू कैसे आया, कैसे प्लॉट करेंगे। देखो हमें पता है 30 डिग्री का वैल्यू पता है,
फिर अगर तुमको और भी प्रिसाइजली बनाना है तो एक ग्राफ पेपर उठाओ, साइन 0 का वैल्यू 0 लिखो, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। तो अगर तुम मैच करवाओगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा 1, ठीक है। और फिर 90 के बाद डिक्रीज करता है, 90 के बाद डिक्रीज करता है मतलब साइन 135 का 1/√2 मतलब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। साइन 120 का 1/2, ठीक है, तो डिक्रीज करेगा वैल्यू, ठीक है। तो देखो इस ये ग्राफ से हमको ये पता चला कि साइन थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीजिंग है, 90 से 180 तक डिक्रीजिंग है, फिर 180 से 270 तक डिक्रीजिंग ही है, -1 धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, और फिर 180 मतलब 270 के बाद फिर ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक। समझ में आया? ये ग्राफ समझ में आया? बोलो। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। एक बार और, ठीक, फिर से सुनो। अगर देखो साइन थीटा का ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा सर ऐसे क्यों छाप दिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ पेपर लेके बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि ऐसे कैसे आ गया, तो फिर से हम बता रहे हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, ठीक है। साइन 30 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 45 का 1/√2। जब तुम प्लॉट करोगे सारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक ग्राफ पेपर लोगे और प्लॉट करोगे सारा वैल्यू को, डाटा को, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और फिर जैसे तुम 90 से आगे बढ़ते जाओ, जैसे साइन 120 का वैल्यू पता है तुम्हें, साइन 135 का वैल्यू पता है, ये 120 135 और फिर 150, ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, तुम्हें पता है इसका वैल्यू, ठीक है। जब तुम प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ जो है ऐसे बनेगा, ठीक है। ये स्टार्ट होगा 0 से और ये इस तरीके से बनेगा जैसे अभी बनाया है हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं साइनसॉइडल कर्व भी बोलते हैं। इस नाम से तुमको फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ पे बता भी रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा फिजिक्स में हेल्प मिल जाए, ठीक है, ठीक। साइनसॉइडल कर्व बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, अब उस समय हम डोमेन और रेंज की बात किए थे, ठीक है। जब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़े थे उस समय डोमेन और रेंज का बात किए थे। रेंज का मतलब है कि ये साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है, देखो ये ध्यान से अगर देखोगे तो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 जा रहा है, माइनस मिनिमम वैल्यू -1 जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका जो रेंज है, वो -1 से 1 के बीच में है। कहां से कहां से, -1 के और 1 के बीच में है, ठीक। क्यों? क्योंकि -2 इसका वैल्यू नहीं हो सकता, देखो 2 पे जा ही नहीं सकता। और ऐसा हम लोग सुने हैं कि साइन थीटा का कोई वैल्यू 1.5 आ रहा है, बताओ। साइन थीटा का कोई वैल्यू 1.5 आ रहा है, ऐसा हम लोग नहीं सुने हैं, ठीक। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा, ठीक है, ठीक। तो इसका रेंज हो जाएगा -1 से 1। डोमेन क्या होगा, ठीक। डोमेन होगा जो वैल्यू x का हम लोग ले रहे हैं, ठीक। x का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, देखो x का वैल्यू है यहाँ पे r से लेके मतलब -∞ से +∞ तक, मतलब कि रियल नंबर, तो रेंज हो गया इसका -1 से 1, डोमेन हो गया r। यहाँ तक समझ में आया? बोलो, यहाँ तक समझ में आया? बोलो, ये क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ?
ओके चलो, अब देखो cos x के साथ क्या है, cos थीटा का ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक, देखो cos थीटा में क्या होता है, cos थीटा में cos 0 बराबर 1 होता है, ठीक, और cos 90 बराबर 0 होता है। ठीक, ये ग्राफ को देखो ध्यान से, अगर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहां से ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये जो भी हम रेड कलर का बनाया है, ये अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ आएगा, ध्यान दो इधर, ठीक, ठीक है, देखो ये जो ग्राफ होगा, ये हमारा साइन cos x का बना रहे हैं आप, ठीक है, cos x का क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और cos 90 का, ठीक, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अगर π/2 हम लेफ्ट शिफ्ट कर दें, तो जो sin x का ग्राफ है वो cos x का ग्राफ बन जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। वैल्यू तो सब सेम होता है, sin x और cos x का वैल्यू सेम होता है, ठीक है, लेकिन अंतर सिर्फ क्या होता है कि जहां पे sin 0 होता है वहां पे cos 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या किए, sin थीटा का जो ग्राफ है वो π/2 लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दिए, ठीक है, तो क्या आ गया हमारा cos x का ग्राफ आ गया, और इसको भी हम लोग साइनसॉइडल कर्व ही बोलते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नाम है, इसलिए इसको हम अलग से नाम नहीं दिए हैं, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, साइनसॉइडल कर्व ही बोलते हैं। और sin x और cos x का ग्राफ बहुत ज्यादा यूज होगा, और ये ग्राफ यूज होगा जब तुम लोग एसएचएम वगैरह पढ़ोगे, वहां पे यूज होगा ज्यादा, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहां ज्यादा यूज होगा, ठीक। फिर उसके बाद 12th में जब तुम वेव पढ़ोगे, 11th में वेव पढ़ोगे, साउंड वेव पढ़ोगे, ठीक है, मैकेनिकल वेव पढ़ोगे, तब वहां पे ये साइनसॉइडल कर्व का यूज होता है, ठीक है। फिर तुम जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे, जब 12th में चले जाओगे, करंट पढ़ोगे, वहां पे अल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर है, वहां पे तुमको साइनसॉइडल का कर्व का यूज होगा, ठीक है। तो ये कर्व पढ़ना बहुत जरूरी है, तुमको सर बताए होंगे, फिजिक्स में भी बताए होंगे, ठीक है, या फिर नहीं बताए हैं तो बताएंगे, ठीक। और अगर तुम लोग बोल दोगे कि मैथ्स वाले सर पढ़ा दिए, तब फिर हो सकता है नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा कर लो कि यहीं पे समझ लो बढ़िया से, ठीक है, ताकि वहां पे दिक्कत ना हो, ठीक। अब देखो sin x और cos x दोनों का जो रेंज है और डोमेन है वो सेम होगा, इसका भी रेंज -1 से 1 तक के बीच में होता है, और डोमेन रियल नंबर की आंसर गया। ओके, और किसी का बाउंसर गया क्या, और किसी का गया क्या, बोलो, और किसी को दिक्कत कॉस में, प्रियांशु और विपुल को समझ में नहीं आया, बाकी और बताओ कुछ, किसी को, किसको किसको दिक्कत हो गया कॉस एक्स में, बोलो 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 बाकी ओके, रूपम को समझ में आया, और चल, नंदनी हाफ हाफ, ओके, चलो ठीक है, सब पूरा का पूरा मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो, मैं पूरा इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो फिर से शुरू से बता रहा हूँ, साइन एक्स का समझ में आ गया, कॉस एक्स का बता रहा हूँ, ठीक है, चलो देखो, ये 1 है, ये -1 है,
ठीक, ये π/2, ये π/2 मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 मतलब 270, फिर 360। ठीक है, यहाँ पे हो गया तुम्हारा -90, -180, -270 और 360 रहना तो -360। ठीक है, अब बताओ cos 0 का वैल्यू कितना होता है जब ये ओरिजिन हो गया, ठीक, मतलब 0। ठीक, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है बताओ, बताओ प्रियांश, वो मिलता है। ठीक, मतलब यहाँ आएगा। और cos 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू 0। ठीक, बस मिला दो, मिला दो, ये ऐसे मिल गया। अब देखो cos 180 का वैल्यू, cos 180 का वैल्यू कितना होता है? cos 180 का वैल्यू -1। तो देखो cos 180, यहाँ पे देखो -1 आ रहा है, cos 180 -1। और फिर cos 360, cos 360 1, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक, अब बताओ sin -90, ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये ऐसे आएगा। ठीक, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, थोड़ा इसको मिटा दो। ठीक है, ये ऐसे आएगा, समझ में आया? ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि साइन थीटा का जो ग्राफ था, साइन एक्स का जो ग्राफ था वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन cos 0 का जो ग्राफ, cos x का जो ग्राफ है, ये देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या किया हम, साइन एक्स का ग्राफ को लेफ्ट पर, ध्यान से देखो, दोनों मिला पहले बनाओ, इसी की हम कंपेयर करके बनाए थे। ठीक है, अब समझ में आ गया, ठीक है चलो बोलो। उस प्रियांशु को समझ में आया कि नहीं? आज अंशु नहीं आया क्या? आज अंशु नहीं आया क्या? चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आया, बोलो। चलो बहुत बढ़िया। ठीक, अब देखो ये तो साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये तो साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। अब हम लोग टेन एक्स का ग्राफ कैसे, टेन एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखो टेन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक, जिसको नहीं समझ में आएगा बता देना। ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने मन दिमाग लगाने लग जाना कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, मतलब 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, और ये इधर हम लोग कर लेते हैं। ठीक, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो tan 0 का वैल्यू बताओ कितना होता है? tan 0 का वैल्यू 0। tan 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू 1/√3। tan 45 का 1, और tan 60 का √3। ठीक,
tan 90 का इन्फिनिटी। तो देखो tan थीटा जो है 0 से 90 तक ना वो इंक्रीज कर रहा है। tan थीटा का जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है। वो इंक्रीज कैसे कर रहा है, देखो ऐसे इंक्रीज कर रहा है, 90 डिग्री पे इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, ये इन्फिनिटी जा रहा है। 0 पे 0 था, यहाँ पे √1/√3 था, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर √3 आ गया, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, tan 90 पे इन्फिनिटी पहुंच गया, ठीक है। मतलब tan π/2 जो है वो एक वर्टिकल लाइन है, मतलब tan π/2 जो है वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, ठीक। उसी तरह से ये ऐसे होगा और ये माइनस इन्फिनिटी पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि tan 90 डिग्री बराबर होता है -90 बराबर होता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब जैसे ही 90 प्लस चले जाएंगे, थोड़ा सा 90 प्लस चले जाएंगे, तो 90 प्लस सेकंड क्वार्टर में tan थीटा नेगेटिव होता है, याद रखो, याद करो, थोड़ा बताए थे हम। और ये है 180 का, और tan 180 डिग्री बराबर क्या होता है? tan 180 डिग्री का बताओ वैल्यू क्या होगा, बताओ क्या होगा tan 180 का वैल्यू? 0। गुड। तो यहाँ पे ये ऐसे तो कट करेगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए ये निगेटिव आ रहा है हमारा, ठीक, ये निगेटिव आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू रिपीट करेगा ऐसे, ठीक, ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? इसका समझ में आया कि कोई दिक्कत है? तो इसको ऐसे बना दो, तो इसका ग्राफ ब्रेक कर रहा है, और ये ऐसा ग्राफ है कि हम मैथ्स में बहुत यूज करेंगे। ये tan x का ग्राफ जब हम 12th में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की पढ़ाएंगे तब भी ये यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका tan x का ग्राफ याद रखना ये, ठीक है। यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया, ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ठीक, ये -90 हो गया, और ये -180 हो गया, सॉरी माइनस नहीं 180, हाँ -180, ठीक है, ठीक। समझ में आया? बोलो इस चीज में, इसको समझने में कोई दिक्कत? बोलो बोलो, लग रहा सबका उड़ गया, सबका उड़ गया क्या? अच्छा, ठीक है ना, मतलब समझ में आ गया ना? सर अब तो अभी तक तो आसान आसान पढ़ा रहे थे, अब ये अचानक क्या हो गया? तो हम तो मासूम से जान हैं, मासूम से बच्चे हैं, वो सब ये बड़ा बड़ा चीज दिखा के डरा दे रहे हैं हमें। ऐसा तो नहीं नहीं लग रहा है? थोड़ा टफ है, ओके ओके। देखो ये चीज ना, देखो बिल्कुल, अगर ये टफ लग रहा है ना थोड़ा सा, मतलब कि क्या कहें, थोड़ा एक बार देखना, और बुक में अगर ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारा RS अग्रवाल में, तो ठीक है, एक बार देख लेना ये है कि नहीं, ठीक। और मतलब ऐसा करना तुम, एक ग्राफ पेपर लेना, ठीक है, तीनों ग्राफ बनाने की कोशिश करना, ठीक है, वैल्यू लेके, ठीक। तो एक बार बनाने की कोशिश करना बनता है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये तीन चीज का रखो अभी, ठीक, sec x cosec x और cot x अभी नहीं बताते हैं, ठीक। तो छह गो अभी बता देंगे ना, तो तीन गो में तो ऐसी हालत हो गई है, और तीन और देखोगे तो फिर और डर लगने लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये तीन इसलिए भी बताया है क्योंकि तीनों का इम्पोर्टेंस फिजिक्स में बहुत ज्यादा है, और मैथमेटिक्स में भी है। मैथ्स में अभी नहीं आएगा, थोड़ा लेट आएगा, लेकिन हम इसलिए अभी बता दिए क्योंकि थोड़ा देखा हुआ रहेगा तो थोड़ा फिजिक्स में डर नहीं लगेगा,
ठीक, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सही हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा सही। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज अभी मतलब थोड़ा सा लग रहा है ना कि मतलब थोड़ा बहुत आया है समझ में। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार ग्राफ बनाना, नहीं होगा तो फिर से हम कल दोहरा देंगे। ठीक है, एक बार खाली खुद से थोड़ा पढ़ना। ठीक है, चलो अब तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का। ठीक, और 15B भी बना लिए थे। ठीक, अब हम लोग के पास ना नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट है क्या है कि कुछ कुछ और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसके बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, तो वो क्या क्या है, ठीक, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सम मोर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है। ठीक, देखो पहला जो है वो क्या है, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। इसका बताओ क्या होगा वैल्यू, निकालो जल्दी, तुरंत निकालो क्या होगा इसका वैल्यू, पुट करो। साइन x प्लस वाई का वैल्यू पुट करो, साइन x माइनस वाई का वैल्यू पुट करो, क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ जल्दी, फटाफट। साइन x प्लस वाई का फार्मूला पुट करो। ठीक है, और साइन x माइनस वाई का फार्मूला पुट करो। साइन a प्लस b का फार्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। जल्दी बताओ क्या होगा, 2 sin x cos y, वेरी गुड, 2 sin x cos y, वेरी गुड। ठीक, ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। अगर कहीं दिखे डायरेक्टली sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई इक्वल टू 2 sin x cos y, पुट कर देना है। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई इक्वल टू 2 sin x cos y। ठीक है, सबका आ गया, सबका आया। ठीक, दूसरा फार्मूला, ठीक है, दूसरा फार्मूला में क्या है, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। इसका बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा इसका, इसके बताओ क्या होगा। अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos x sin y, वेरी गुड, 2 cos x sin y। ठीक है, ठीक, समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो। तीसरा फार्मूला cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, इसका बताओ क्या होगा, इसका बताओ क्या होगा। सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, एक बार पुट करो, वैल्यू पुट करो, cos x cos y cos x प्लस वाई का वैल्यू पुट करो, करके देखो एक बार। हाँ, 2 cos x cos y, वेरी गुड, 2 cos x cos y। ठीक है, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, इसका बताओ। 2 sin x sin y, बहुत बढ़िया,
2 sin x sin y। ठीक, ये 4 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो अभी तो आसानी से तुम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता था sin x plus y sin x minus y क्या होता है, ये आसानी से तुम लोग प्रूव कर दिए। अब इन चारों को तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है और डायरेक्टली यूज करना है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद करना है। और ये भी, ये 4 फॉर्मूला से हम 4 फॉर्मूला और अब ये 4 फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला और हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अभी तुम लोग इतना ही रखो। देखो होमवर्क आज क्या है कि ग्राफ एक बार देखना है, ग्राफ बढ़िया से चेक करना है कि कैसे आया, क्यों आया, और अगर कोई दिक्कत होता है तो कल फिर से पूछ लेना है। ग्राफ पहला, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो भी ये 4 बताए हैं। ठीक है, ये 4 फिर से चेक कर लेना। और देखो सबसे आसान काम है, हाँ इसी फॉर्मूला से मिलेगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला से आगे क्वेश्चन मिलेगा और इसी फॉर्मूला से हम लोग सब चीज बनाएंगे। ठीक है, देखो हम अब बता रहे हैं एक चीज, सुनो बढ़िया से। ठीक है, देखो तुम लोग क्या करना ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, अभी देखो 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला बहुत है। ठीक, तो एक कॉपी खरीद लेना इस टाइप का, जैसे तुम लोग स्कूल में छोटा कॉपी खरीदते होगे ना, क्लास में पीकॉक जो भी खरीदना होगा खरीदना, देखो ऐसे छोटा कॉपी खरीद लेना। ठीक है, ठीक, इतना मोटा का खरीद लेना। ठीक, इससे पतला भी खरीदोगे तो कोई बात नहीं। ठीक, और फॉर्मूला का संख्या आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और सारा फॉर्मूला को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटा कॉपी में एक फॉर्मूला वाला कॉपी बना लेना। ठीक है, उसमें सारा फॉर्मूला नंबर वाइज करके लिखते चले जाना। ठीक, और ओके सर। लिखते चले जाना और इसको ना बार बार हर दिन उसको याद करना, मतलब सोने टाइम में याद क्या करना, मतलब हर दिन एक बार देख लेना। ठीक है, वैसे अगर क्वेश्चन बनाओगे तो याद रहेगा, लेकिन ज्यादा देर तक रिटेन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम लोग अभी से ये चीज प्रैक्टिस करोगे अभी से, तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा और क्वेश्चन वोश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, ये काम जरूर कर लेना। एक अगर यस आसपास सर। में दुकान खुलता होगा तो खरीद लेना एक छोटा सा कॉपी। ठीक है, खरीद लेना और उसमें आज 4 फार्मूला लिखा है, इसके पहले बहुत सारा फार्मूला लिखा है, मुझे लगता है 10-15 फार्मूला उधर हो गया होगा। sin x plus y sin x minus y cos x plus y cos x minus y tan x plus y, हाँ फार्मूला कॉपी। ठीक है, ये बना लेना, ट्रिगोनोमेट्री में ये बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, और सिर्फ 11th में ही यूज नहीं होगा, अगर तुम 12th अगर पढ़ना चाहोगे बढ़िया से, तो 12th में एक चैप्टर आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री नहीं आएगा तो फिर वहां पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर अभी फार्मूला कॉपी बना लिए रहोगे, उस समय जब तुम्हें लगेगा कि अरे यार भूल गए फार्मूला, तो हम कैसे, मतलब कैसे याद करें, कैसे हम सारा, अब इतना मोटा किताब तो हम खोल के नहीं बैठेंगे एक फार्मूला के लिए। ठीक, उस समय हमारा फॉर्मूला वाला कॉपी काम आएगा। ठीक है, ये चीज हर दिन करते जाओगे ना तो तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये चीज हर दिन करना। ठीक, और ये चीज दिखाना भी सर हम बना लिए हैं, देखिए हम ऐसे ऐसे लिखे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और फिर से जो थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो ना, उसके लिए हम बोल देते हैं कि अब क्लास रेगुलर होगा। आज हम जाके बट्टे बट्टे खरीद लिए हैं, तो लाइट वाइट अगर चला जाए तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आराम से अब क्लास टाइम पे होगा। ठीक, तो अगर मान लो 11 बजे क्लास रखाया गया है, 11 बजे से क्लास है तुम लोगों का, तो 5 मिनट पहले ही तैयार रहना। ठीक है, टाइम पे ज्यादा फोकस करना कि टाइम से हम लोग लेट ना हो। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो 40 मिनट ही मिलता है हम लोग को। ठीक है, 40 मिनट से ज्यादा हम लोग कर नहीं सकते। ठीक, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो। हम्म, बहुत बढ़िया।